अभी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पीएम मोदी उन वीर जवानों की शहादत को न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि जहां जहां उनके नाम उकेरे गए हैं, उनकी वीर गाथा लिखी गई है, वहां हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहे हैं। एक एक जवान की शहादत कितनी कीमती है और कैसे देशवासी उन्हें सराखों पर बिठाते हैं, कैसे उनकी शहादत को नमन करते हैं, याद करते हैं, ये हिंदुस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और पीएम मोदी भी उन भावनाओं को सहेजते हुए यहाँ पहुंचे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। कर्नल संतपाल मेरे साथ में हैं, कर्नल शिवदान मेरे साथ में हैं। पीएम मोदी करगिल पहुंच गए हैं। कर्नल संतपाल, देशवासी ये समझते हैं कि शहादत से बड़ी कुर्बानी कुछ हो नहीं सकती और देश के उन वीर जवानों को याद करने का दिन आज इसलिए भी खास है क्योंकि वो जानते थे कि देश सबसे ऊपर है। देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति देने से भी गुरेज नहीं किया। लेकिन वो जो 84 दिन का संघर्ष था, हम लोग तो सिर्फ किस्सों कहानियों के जरिए जान पाते हैं, आप लोगों ने तो उस वक्त करीब से महसूस किया होगा। जी देखिए, सेना के अंदर ये एक जब पास आउट होता है जवान या ऑफिसर, उसको एक शपथ लेते हैं, देश सर्वोपरि है और जहां पे भी नभ, जल और जमीन पे कोई भी हुक्म दिया जाएगा और उसके लिए समर्पण दिया जाएगा, प्राणों की आहुति दी जाएगी देश की रक्षा के लिए, देश की सम्मान के लिए। ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, एक लीडरशिप जो होती है उसमें एक जज्बा भरा जाता है, उसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, उसके लिए देश के गौरव के लिए सब कुछ समर्पण किया जाता है। ये एक सैनिक का एक धर्म है, एक उसका कर्तव्य है, वो सर्वोच्च बलिदान देके देश की रक्षा और उसके देश के नागरिकों की रक्षा की जाए। वो उसके अंदर एक जज्बा होता है, उसके अंदर एक जोश होता है, एक जुनून होता है और इसी से ही सेना चलती है। क्योंकि जिस सेना का मोराल हाई होता है, मनोबल हाई होता है, उच्च दर्जे का होता है, फतेह उन्हीं की होती है। जी, जिस तरीके से सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी देश के नाम, और उन जवानों को याद करने का आज से बड़ा और ख़ास दिन हो नहीं सकता। हालांकि 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए आज का दिन तो दिल को और ज़्यादा ये कहिए कि झकझोर देने वाला होता होगा। कर्नल शिवदान, जिन्होंने अपनों को खोया, अपने घर के बेटे, अपने घर के भाई या फिर किसी के पति या किसी के पिता जब पहुंचते हैं देश की सीमा पर पहरा देने के लिए, तो परिवार अंदर अंदर कहीं तो जानता है कि हाँ, ऐसी अनहोनी कभी भी हो सकती है। बावजूद इसके अपने बेटों को बड़ा करके सेना में भर्ती कराना, देश की सीमा पर भेजना, ये भी बड़े जिगरे वाला काम है। देखिए, सेना में सेवा, जहां एक सैनिक सेवा करता है आगे, साथ में उसका पूरा का पूरा परिवार पीछे तपस्या कर रहा होता है कि हमारा जो बेटा है जो वहां सीमा पर देश की रक्षा करे और ईश्वर उसकी रक्षा करे। इस प्रकार से पूरा परिवार और वो सैनिक पूरा देश की रक्षा में इन्वॉल्व होता है। और जब हम उस दिवस की यादगार मनाते हैं, जैसे आज हम उसकी रजत जयंती मना रहे हैं कारगिल दिवस की, इससे उन परिवारों को गर्व होता है कि हमने इस देश के लिए कुछ सहयोग किया है और हमने इस देश, हमारे बेटे ने इस देश के लिए बलिदान किया है, उनके लिए गर्व की बात है। और इससे इस तरह के सेलिब्रेशन से देश के अन्य नागरिकों को भी प्रेरणा मिलती है कि उन्हें भी देश के प्रति इसी प्रकार का कर्तव्य निभाना चाहिए और देश की रक्षा में अपना पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के माहौल से ही हम कम से कम हथियार और गोला बारूद से भी दुश्मन को हरा सकते हैं। 65 की लड़ाई को याद करिए, हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी केवल एक आरसीएल गन से पाकिस्तान के अमेरिका से आए हुए पैटर्न टैंकों को बर्बाद किया था और एक पैटर्न टैंक 21 पैटर्न टैंकों को एक साथ बर्बाद किया था केवल एक आरसीएल गन से। आरसीएल जीप पर लगी तोप होती है जो कि पुराने टाइप की है, मगर उसने
पाकिस्तान के आधुनिक टैंकों को भी बर्बाद किया, केवल अपने जज्बे से, अपने उत्साह से। इसी प्रकार से कारगिल की लड़ाई में जो लड़ाई हुई है, जब दुश्मन ऊपर की चोटियों बैठा होता है तो उसको हराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो नीचे से जो ऊपर जाता है तो उसको निशाना लगा करके उस पर गोलीबारी कर सकता है, उसको ऊपर चढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि पहाड़ियों पर चढ़ने पर भी बड़े कष्ट का काम होता है। और उसके साथ साथ यदि दुश्मन ऊपर से गोली बरसा रहा है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। मगर इस सब के बावजूद भी अपने ऊंचे उत्साह से, अपनी लगन से और देश प्रेम से हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को जो घुसपैठिए थे उनको वहां से खदेड़ा और उन्हें बुरी तरह से वहां पर वापस भेजा। तो ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा सम्मान है और हमारा देश इस पर गर्व करता है कि हमने अब तक पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयों में विजय प्राप्त की है। आपको याद होगा सन 48 में, सन 65 में, सन 71 में और अब कारगिल में। तो पाकिस्तान को यह पूरी तरह से समझा दिया गया है कि भारत से वो कभी भी अब जीत नहीं सकता। और इन चारों युद्धों में पाकिस्तान ही हमलावर रहा है और उसने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया है, मगर उसकी सारी प्लानिंग भारत के जोश के सामने धरी की धरी रह गई और वो अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा है। कर्नल संतपाल, अब विजय दिवस जरूर हम मना रहे हैं, लेकिन इस विजय दिवस के पीछे कई ऐसे जख्म भी तो हैं उन परिवारों के जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, या फिर पाकिस्तान पर इन्हीं सब वजहों से जो अलग अलग वक्त पर उसका दोगला चेहरा दिखता है या फिर पीठ में खंजर घोंपने वाला जो काम होता है, यही सब तो वजह है कि पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती है या भारत में घुसकर नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश होती है, जो आए दिन अभी हम जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब के पीछे भी तो पाकिस्तान का ही हाथ है। और जब वहाँ मुठभेड़ होती हैं या सर्च ऑपरेशंस चलते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हद से हद हफ्ता भर जब ये चीज़ें चलती हैं तो हमें लगता है अपडेट क्या है, क्या आतंकी मिले, क्या आतंकी ढेर हुए, क्या सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। लेकिन यहाँ करगिल विजय दिवस, जहाँ पर 84 दिन विपरीत परिस्थितियों में देश के जवान डटे रहे, अड़े रहे, कितना टफ होता है। जी देखिए, 1971 के बाद पाकिस्तान के जनरलों ने ये महसूस किया कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं जीत सकते और प्रॉक्सी वॉर यानी कि एक जो लो कॉस्ट इंटेंसिटी, जो काउंटर इंसिडेंसी का जो ऑपरेशन जो है, छोटे छोटे छुटपुट करके जो ऑपरेशन शुरू किए, जनरल जियाउल हक इसके मास्टरमाइंड थे और जनरल मुशर्रफ उनके उस टाइप पे कर्नल होते थे, एसएससी यानी कि उनकी स्पेशल फोर्सेस होती। उससे इन्होंने बदला लेने के लिए 1971 में जो ये कहते हैं कि बांग्लादेश को अलग कर दिया, हमारे भाई को अलग कर, वहां पे एक लेकिन पाकिस्तान ये डिजर्व भी तो करता है। सच ये भी तो है कि पाकिस्तान यही डिजर्व करता है, ऐसे ही खदेड़ा जाए, ऐसे ही भगाया जाए और ऐसे ही फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत भी हो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की करनी ऐसी है, उसके कर्म ऐसे हैं। कर्नल शिवदान और कर्नल संतपाल, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया, चूंकि आज करगिल विजय दिवस है। आगे तस्वीरें कुछ और भी खास मिलेंगी। पीएम मोदी करगिल पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले, जिसकी तस्वीरें हमने